नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोप्रॉमिस्ट। आज अपन बात करेंगे वर्षफल पर। आपने देखा होगा कि अभी यूट्यूब और दूसरे जो मीडिया, सोशल मीडिया हैं, उनमें वर्षफल के ऊपर बहुत से लोगों ने कहा है, प्रेडिक्शन दिया है। आपने मार्क किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी वर्षफल बताए जा रहे हैं वे या तो चंद्रमा को लग्न मान के और या फिर सूर्य को लग्न मान के बताए जा रहे हैं। रीडिंग तो उसमें भी बहुत अच्छी आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल अलग ही विधि से आपको अपना वर्षफल जानने का मौका दूंगा। इसमें क्या है, इसमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन केवल आयु जानने के लिए। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो भी आप इस विधि से अपना आने वाला टाइम जान सकते हैं। अब जैसे कि मान लो भाई आपका एज 29 है, आपको बिल्कुल सही जन्म का वर्ष नहीं मालूम है। इतना मालूम है कि अंदाजन आपकी अभी 30 की आयु है, एक 6 महीना 1 साल आगे पीछे हो सकती है, इतना ही अंतर है। तो ये विधि आपके लिए बहुत कारगर होगी। इस विधि में वैसे तो आप भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों जान सकते हैं, लेकिन ईयर वाइज यानी वर्ष दर वर्ष जो निकलेगा वो बहुत एकदम एक्यूरेट आता है, उसमें कोई गलती नहीं होती है। लेकिन जहाँ सवाल उठता है वर्षफल का, क्योंकि हर व्यक्ति अपने निकट के भविष्य को ही जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है, तो उसमें भी ये मेथड काम कर जाती है। अब मान लो जैसे आपका 30 की आयु है, तो आपको दिलचस्पी रहेगी कि 30 और 31 आयु के बीच का जो समय है वो कैसा जाएगा। यदि आप व्यवसायी हैं और नए प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे कि आपका जो आने वाला टाइम है उसमें आपका जो प्रोजेक्ट है वो कब सफल होगा। या आप ये सोच सकते हैं कि भाई इसमें मेरे को जो अभी निवेश करना है, ऐसा तो नहीं वो पैसा डूब जाएगा, और यदि मेरे को इसमें रिटर्न आना है तो कब से आना है, वो भी 1 साल के अंदर। ये संभव है। इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ आपका जो एग्जैक्ट उम्र है वो मालूम पड़ जाए, 6-8 महीना आगे पीछे होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या, जैसे अपन तो पूरा लेंगे, ये तो संभव नहीं है कि 1 वर्ष की आयु, फिर 5 वर्ष की आयु, फिर 10 वर्ष की आयु, फिर 11 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का अपन डिटेल दें, 1 साल का डिटेल्स, क्योंकि हर एक उम्र में अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन सबसे जो सेंसिटिव टाइम होता है किसी भी व्यक्ति के लाइफ का, एक होता है 15 से 20 आयु मध्य में, जिसमें ये शिक्षा संबंधित उपलब्धियां करना चाह रहा हूँ। दूसरा होता है 26-27 की आयु के आसपास का, रफली, कोई ज़रूरी नहीं कि सही, जिसमें यदि लड़की है तो शादी ब्याह, और यदि लड़का है तो फिर वो कैरियर से संबंधित बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है कि भाई 26 की एज में मान लो आपकी सर्विस लग गई तो फिर वो बेहतर परिवर्तन कब होगा। तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, संभवतः एक व्यक्ति के जीवन का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और महत्वपूर्ण समय है, वो है 29, 30, 31 की आयु। इस आयु में शनि का एक राउंड पूरा होता है। 12 राशियों में शनि चलते चलते वहीं आ जाता है जहां वो जन्म के समय था, 30 साल की आयु में। ये शनि का महत्व बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा गुरु का, ये धीमे चलने वाले ग्रह हैं और यही आपके भाग्य को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। अत्यधिक धन लाभ, अंधाधुंध कमाई होना है तो यही ग्रह डिसाइड करेंगे, और यदि बर्बादी के खतरे हैं तो ये बहुत पहले से सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। तो वर्षफल निकालने में जो आयु है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो जो 30 की आयु है वो आपके लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड होगा, सेंसिटिव टाइम। तो
इसको अपन डिवाइड करेंगे 2-2, 3-3 महीने के पीरियड में, क्योंकि 2-3 महीने से बहुत बारीकी नहीं निकल सकती, चाहे वो आप चंद्र सूर्य की राशि को लग्न मान के निकालें, चाहे अपनी मेथड में। लेकिन एक चीज़ अपन बोल सकते हैं कि ये जो मेथड है ये नाड़ी सिस्टम का है और वर्षफल इसमें ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। बतौर सबूत, यदि आप 45 साल के हैं और मैं जो बताऊंगा आपको, जैसे 30 साल की उम्र, वो आप भूतकाल का याद करेंगे तो वो चीज़ उसमें मैच करेगी। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि अपन जो भविष्य का बताएंगे, वर्षफल बनाएंगे, वो भी सही निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे 15 की आयु वाले व्यक्ति का वर्षफल अभी आने वाला टाइम कैसा जाएगा।